नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अब तक हुए सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम कांड को कोई नहीं भूला है, जिसमें नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं की नृशंस हत्या कर दी थी। 25 मई 2023 को इस हमले के 10 साल पूरे होंगे। 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता 25 मई को बस्तर पहुंचेंगे, जहां हमले में मारे गए लोगों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन श्रद्धांजलि से पहले ही सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि सत्ता में आने से पहले चीख चीख कर कहते थे कि सबूत जेब में है। आज क्या हुआ? सबूत है तो सामने रखो। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस मामले में केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार के पास झीरम घाटी हमले को लेकर सबूत हैं, तो वो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते। उधर भूपेश बघेल ने सीधे पलटवार करते हुए कहा कि जो जिंदा बचकर आए उनसे एनआईए पूछताछ नहीं कर रही। हमसे क्या उम्मीद करते हैं? एनआईए से हमने कहा था कि जो जांच की गई है उसे हमें दें, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ना खुद जांच कर रही है और ना ही जांच करने दे रही है। इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? एनआईए ने जांच की है, अगर कुछ नहीं पाया है तो कॉपी हमें दे दें। फाइल को राजभवन में जमा किया गया, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर झीरम घाटी हत्याकांड में मारे गए दिग्गजों को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है, लेकिन श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासत नजर आ रही है। जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, उन पर सियासत करना उचित है। और इन सब से बड़ा सवाल इन सब के बीच कि आखिर अब तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ? असली गुनहगार कौन है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल हो गए, पर वो सच नहीं आया है। दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे इतने नेताओं को हमने खोया, पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करना चाहिए। आप जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? आप क्या दोषियों को बचाना चाहते हैं? झीरम घाटी में शहीद हुए और छत्तीसगढ़ माता के बेटे थे। वो किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके नेता लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें। आपको इस संज्ञान में होना चाहिए कि जिस समय जांच की घोषणा की, उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके मुखिया माननीय मनमोहन सिंह जी थे। ये नहीं है जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं लिया। ये नहीं से बात करेंगे, उसे क्या उम्मीद करते हैं आप? ये नहीं है हमने कहा कि आप जांच पूरा कर दिए तो उसको हमको वापस दे दो। तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि ये नहीं देखिए, तो झीरम घाटी हत्याकांड किसी से छिपा नहीं है और निश्चित तौर पर करीब 32 लोगों की इस पूरे हमले में, हत्याकांड में जान चली गई थी। और जिस तरह से जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस वक्त समझ लीजिए कि एक तरह से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एक पीढ़ी को समाप्त माना जा रहा था, क्योंकि तमाम जो दिग्गज थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज 10 साल हो जाएंगे। 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा है, उनको श्रद्धांजलि देने की बात उन दिग्गजों को की जा रही है जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उससे बढ़कर सियासत हो रही है। 10 साल हो गए, ये पता नहीं चल पाया कि गुनहगार कौन है। आरोप प्रत्यारोप के बीच साल दर साल बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा कब होगा, ये अब भी एक सवाल है। यदि विपक्ष के पास एक मुद्दा है कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करा पाए, आपके पास तमाम चीजें नहीं थी, आप झूठ बोलते हैं, तो भूपेश बघेल का भी साफ कहना है कि जांच तो एनआईए कर रही थी। जो जिंदा बचकर आए उनसे क्यों नहीं पूछा गया, और यदि पूछा गया तो हमने मांगा, आप क्यों डायरेक्टली कोर्ट की शरण में गए? हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें एक कॉपी देते। कुल मिलाके इस पूरे मामले में अब यही लगता है कि आखिर क्या कोई मिलीभगत थी वाकई? यदि नहीं थी तो फिर इसका खुलासा क्यों नहीं हो पाया? क्या भूपेश बघेल का यह आरोप कि बीजेपी को छुपा रही है, यह कितना सही है? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो होने जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा है, 10 साल पूरे हो जाएंगे। समझ लीजिए कि एक
बरसी पर सियासत, मुझे तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है। आखिर क्यों? विपक्ष यदि कहता है कि पूरी तरह से कांग्रेस दोषी है, जांच नहीं हो पाई तमाम चीजों के लिए, क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो 4-4.5 साल से है और अभी इस पूरे घटनाक्रम को 10 साल हो गया। तो सिर्फ कांग्रेस गुनहगार क्यों है, या सिर्फ कांग्रेस इस पर राजनीति क्यों कर रही है? ये जो आरोप विपक्ष के हैं, ये क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2013 में परिवर्तन यात्रा जो निकाला गया था, जिसमें दुर्भाग्यजनक जो घटना हुआ, देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला, जिसमें 32 हमारे राज्य के नेता शहीद हुए, उसके लिए हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ को जो नुकसान हुआ, जो हमारे दिग्गज नेताओं का शहीद होना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उन सरकार ने गंभीरता से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए न्यायिक जांच आयोग और एनआईए को इसको जांच के लिए सौंपा, और अभी तक जांच पूरा हुआ और एनआईए के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपा गया है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और उस समय, इससे पूर्व 4 वर्ष पूर्व, माननीय भूपेश बघेल इस प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रतिपक्ष का नेता का भूमिका निभा रहे थे। और उन्होंने हर बड़े कार्यक्रम में दावा करते थे कि इस का मतलब सबूत मेरे पॉकेट में है और इसका हम लोग, हमारा सरकार आएगा तो हम जांच करेंगे और इसका खुलासा करेंगे। लेकिन 4.5 साल अभी पूर्ण होने जा रहा है, ना इनका सरकार अभी जांच करा पाई, ना उन हमारे जो शहीद नेताओं को आत्मा को श्रद्धांजलि देने की जो बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल से क्यों नहीं किए? पिछले 4.5 साल से अभी श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ, क्योंकि इस वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए उन्होंने श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखा गया है। लेकिन ये भी एक बात हो सकती है महेश जी, एक मिनट इसी से जुड़ा हुआ। महेश जी, एक सवाल बीच में इंटरप्ट करियो, एक जरूरी बात। आप कह रहे हैं कि 4-4.5 साल में इनको जरूरत नहीं पड़ी, अभी इलेक्शन है इसलिए पड़ी है, तो 10 साल भी इस मामले को हो गए होंगे। 10 साल हो रहे हैं, एक बरसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और मुझे एक बात ये भी बताइए, चलिए मैं बात ये मान भी लूं कि इलेक्शन टाइम में ये क्यों जागरूक हुए अचानक से कि हम श्रद्धांजलि करें, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है? क्या आप उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते? यदि कांग्रेस के दिग्गजों की हत्या की गई थी, तो क्या ये एक बड़ा ऐसा हत्याकांड था कि आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है पक्ष हो विपक्ष हो, किसी की तरफ की भी, किसी की भी डेथ हुई हो, लेकिन क्या श्रद्धांजलि में आप शामिल नहीं हो सकते? क्या आपकी तरफ से उनके लिए सांत्वना नहीं है? नहीं, हम उन शहीद आत्माओं को हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, करेगी। लेकिन राजनीतिक उद्देश्य को लेकर, राजनीतिक फायदे को लेकर अगर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करे या उसका वर्षी बनाए, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि जो हमारे शहीद आत्माओं के लिए जो शहीद स्मारक बनाए गए, आप देखेंगे उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ है। भाई, शहीदों को स्मारक बनाने में भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने में नहीं छोड़ा। और इन्होंने उनको अगर सही मायने में उनका सच्ची श्रद्धांजलि देने का होता, तो उन जो शहीद स्थल को अच्छे से बनाए होते। आप कुछ दिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवाओं के द्वारा उसका खुलासा किया गया, वहां कहीं उनका मूर्ति टूटा हुआ था, उनका एक प्रकार से अव्यवस्थित वहां बिखरा पड़ा रहा। इस प्रकार से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करना या सम्मान देने की जगह वो अपमान कर रहे हैं। और सिर्फ इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि राजनीतिक फायदा के लिए। अगर सच्चे मायने में अगर इनका श्रद्धांजलि देना रहता, तो 4.5 साल में भी दिए होते, और आज भी अगर दिए होते, तो इसको यहाँ का छत्तीसगढ़ का हर जनता, हर व्यक्ति चाहता है कि उस घटना को इतना बड़ा घटना है, उस घटना को बारीकी से जांच हो। और जिन लोगों के द्वारा भी इस घटना में अगर आंख है, जिनका, जैसे इनका नेता बार बार कहते रहे हैं कि इनको इसमें कुछ लोगों के द्वारा इसमें सुपारी किलिंग है, इनकी कुछ लोगों का आंख है। लेकिन इन लोगों के, इन्हीं के पार्टी के बड़े कुछ नेता कहीं ना कहीं शक के दायरे में हैं। आप उस समय एक आंध्र प्रदेश के पत्रकार, उन्होंने भी कहा था इसमें कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शक के दायरे में, तो उस एंगल से कभी जांच नहीं हुआ।
ठीक। उस एंगल से भी जांच होना चाहिए था। चलिए, इन वर्तमान सबके हमारे बीच में यहाँ के ठीक है मंत्री जी, महेश जी, अब इन सबके बीच में यदि मैं आपकी बात को भी मान लूं तो फिर भूपेश बघेल का भी ये सवाल उठना तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जब जो लोग वहां से जिंदा बचे उनसे जब बात की गई थी तो सारी चीजें उन्होंने मांगी थी, उनको क्यों नहीं दी? अब बात उधर से भी आती है। खैर ठीक है, चलिए मैं शिव जी से सवाल लूंगी। शिव सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। बहुत कुछ आ रहा है इस मामले में, बहुत कुछ आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कोई श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और उस पर इतनी सियासत हो रही है और हमें उस चर्चा को करना पड़ रहा है। लेकिन ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि श्रद्धांजलि दें, पक्ष विपक्ष दोनों दें, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, ये बड़ा दुखदाई है। जो भी गुनहगार थे, नक्सली थे, उनसे रिलेटेड जो लोग थे, उन्हें सजा हो सकती थी, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। और अभी अभी महेश जी कह रहे हैं कि वो तो ये भी एक इनपुट मिला था कि कांग्रेस के दिग्गजों का हाथ हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो फिर कहा तो ये भी जा सकता है कि बीजेपी के भी कुछ दिग्गजों का हाथ रहा होगा, क्योंकि सरकार उस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी की थी और यह हत्याकांड में जितने भी लोग थे सब कांग्रेस के दिग्गज मारे गए थे। अब मुझे बताइए कि इसका खुलासा कब होगा और असली गुनहगार किसे माने? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मुझे भी उस झीरम घाटी में मैं था, परिवर्तन यात्रा में शहीद नंद कुमार पटेल जी के साथ अटैच सेक्रेटरी था मैं, और मुझे भी गोली लगी है और 7 छर्रे अभी भी मेरे शरीर में धंसे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब एनआईए की जांच चालू हुई, एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश कर दी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हम पीड़ित संघ लोगों ने भूपेश बघेल जी से मांग किया था कि हमें न्याय दिलाइए। वो बोले हमारी सरकार आते ही मैं इसमें जांच करवाऊंगा। वो जैसी सीएम बने, कांग्रेस की सरकार आई, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया। और जब एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी कि एनआईए का ये कहना था कि इसमें जो है दहशत फैलाने के हिसाब से नक्सलियों ने जो है ये हमला किया। लेकिन मैं बता दूं राखी जी आपको कि वहां पर हम लोगों को शहीद नंद कुमार पटेल को जो है टारगेट किए हुए थे। शहीद नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा, दिनेश पटेल, इनका नक्सली जो है नाम ले लेके मार रहे थे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है नक्सली घटना में, जो मेरी जानकारी में है। हाँ, भूपेश बघेल ने भी कहा। नक्सली कभी भी नाम लेके नहीं मारते। वो उनका जो सिस्टम होता है कि वो आतंक फैलाते हैं, गोलीबारी करते हैं, उनके जद में जो भी आ जाता है वो मारे जाते हैं और वो अपना टारगेट करके पूरा चले जाते हैं। लेकिन शहीद नंद कुमार पटेल जी का नाम लेके और ये बोलना, उनके सरों में खून सवार था और नक्सली कम से कम 200 से ऊपर, 200-250 से ऊपर नक्सली थे, उसमें 50-60 से ज्यादा महिलाएं थी। और वो ये बोल रहे थे, जब हम लोगों को जो है उन लोगों ने अगवा किया, पहाड़ के ऊपर ले गए, तब ये बोल रहे थे, जब हम पहाड़ पर लेटे हुए थे तो ये बोल रहे थे कि अगर नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी इसमें नहीं मिले तो तुम सब मारे जाओगे। अगर नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी नहीं मिले तो तुम सब मारे जाओगे। इसका मतलब ये है कि सुपारी किलिंग था। इनका जो आका है, जो भी था, उसने सुपारी दिया था और उनको ये बोला गया था कि आज तुम वापस नहीं आओगे। उस समय तो ऐसा वहां पे मंजर था कि ऐसा लग रहा था कि आज अगर शहीद नंद कुमार पटेल जी यहाँ नहीं मिलेंगे तो उनका आका तो ये बोला ऐसा था कि जहां पे हो नंद कुमार पटेल जी, वहां पे उनको घेर के मारना है। ऐसा टाइप का मतलब उनके जो खून सवार था, उससे ऐसा लगता है कि शहीद नंद कुमार पटेल जी को वहां से निकलना, और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ओपनिंग पार्टी नहीं दी इस कार्यक्रम के बाद, जहां घटना घटी उसके पहले वाले कार्यक्रम में बिल्कुल पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। उसके पहले ओपनिंग पार्टी दी जाती थी, लेकिन इस कार्यक्रम में पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब हम इस कार्यक्रम से बाहर निकले दूसरे कार्यक्रम में, तो पूरे सड़क में, पूरे पहाड़ों में कहीं भी ओपनिंग पार्टी नहीं दिखी। जबकि इसके पहले जब हम पूरा 29 दिन में परिवर्तन यात्रा में एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया, तब नक्सली क्षेत्र में हम देखते थे कि बराबर जहाँ पे मोड़ होता था, जहाँ पे संवेदनशील एरिया होता था, वहाँ पे बराबर पुलिस खड़े रहती थी, ओपनिंग पार्टी चलती थी। लेकिन वो आखिरी कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रम की जगह में जहाँ झीरम घाटी है, वहां से लेकर यहाँ तक कोई भी ओपनिंग पार्टी नहीं थी। चुन चुन के मारना। हमारे मित्र कह रहे हैं भाजपा के, भाई 15 साल यानी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी जब ये घटना घटी, उस समय भी रमन सिंह जी की सरकार थी। जब नक्सली इनपुट आ चुका था, इंटेलिजेंस बता रही थी, ऐसे खबरों में आया था
कि 200 से 250 जो है नक्सली पीछे पहाड़ में रणनीति बना रहे हैं। 200-250 नक्सली वहां पे रणनीति बना रहे हैं। इनका नक्सली जब उनको जो इनपुट दिया था तो रमन सिंह जी की सरकार क्या कर रही थी? अच्छा, कुछ ठीक है। चुन के मारना, शिव सिंह चुन जी, के मारना। ठीक है। रमन सिंह जी चलिए, रमन सिंह जी ने आपसे- ये कहा ठीक है कि शिव सिंह हमसे जी, चूक मेरा हो गई। आपसे अब एक सवाल है, ये बताइए 4-4.5 साल आपको मिले, क्या इस मामले जी। का खुलासा नहीं किया जा सकता था? इन 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार जी, थी, देखिए- आप मांग सकते थे, देखिए- आपके पास पावर था, अधिकार था, सब कुछ था, और आपके लोगों की जान गई थी। क्या हुआ इन 4.5 सालों में? देखिए राखी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसआईटी का गठन किया और एनआईए का दस्तावेज मांग रहे बार बार। जब आप ये बोल रहे हैं कि क्लोज हो गया रिपोर्ट, तो आप भूपेश बघेल जी बार बार बोल रहे हैं, दस्तावेज होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, एनआईए को लिख रहे हैं कि आप दस्तावेज दीजिए, मैं जांच करवाऊंगा। उसके बाद जब एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें हम लोगों से पूछ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो भिलाई के, उसके आला अधिकारियों के साथ टीम बनी, हम लोगों से 9-9 घंटा तक पूछताछ हुई और सारे चीजों को पूछा गया। और उस समय ऐसा लग रहा था तो वो एसआईटी को भी इनके नेता प्रतिपक्ष जी ने कोर्ट में रिट लगा दिए, उसको भी बंद करा दिए। एनआईए का दस्तावेज नहीं दे रहे। हमारे भूपेश बघेल जी को जो एसआईटी बनाया उसको छूट दे दीजिए। अब आज आप देखिए इसमें निर्णय आ जाएगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि जो है इसमें जांच हो, क्योंकि वो बेनकाब होगी। सरकार जिसकी है वो दोषी होगा, सरकार दोषी कहलाएगी, दूसरे किसी को दोषी देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार दोषी है। रमन सिंह जी ने कहा था जब ये घटना घटी तो हमसे चूक हो गई रमन सिंह जी। कितने लोग बेसहारा हो गए, कितने लवारिस हो, कितनी हमारी बहनों का सुहाग उड़ गया, कितने बच्चे लवारिस हो गए, और आप बोलते हैं थोड़ी सी चूक हो गई। इस चूक की सजा डॉक्टर रमन सिंह आपको क्या मिलना चाहिए? आप इसका पश्चाताप ऐसा करना चाहिए। जो बेचारे बेसहारा हो गए उन लोगों को चूक हो गया बोल देने से आप बच नहीं सकते। ऊपर वाला है, एक दिन इसमें जो भी दोषी होगा वो एक जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। ऐसा बताते हैं कि ऊपर वाला है, देर है अंधेर नहीं है। ठीक है। जिस इसमें घटना को सुपारी दिया गया है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। मुझे एक महत्वपूर्ण बात आप दोनों से कहनी है। इस हत्याकांड के बाद 10 साल हो जाएंगे और इस बरसी पर श्रद्धांजलि होनी है। पक्ष तो पूरा करेगा ही, क्योंकि उनके अपने मारे गए थे। विपक्ष की जो मंशा है वो जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन सबसे दुखद जो है, मुझे लगता है दोनों से मैं कहना चाहूंगी, पक्ष और विपक्ष, मेरे इस मैसेज को इस चर्चा के माध्यम से उन दिग्गजों तक पहुंचाया जाए जो मेन अधिकारी जांच के हैं। प्लीज उनको असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। आप समझिए, जिस तरह से उनका हत्याकांड किया गया, उनकी हत्या की गई, गोलियां बरसाई गई, तो निश्चित तौर पर उनको श्रद्धांजलि असली तब मानी जाएगी जब दोषी जेल में होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। 10 साल बाद भी यदि कोई सामने नहीं है तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है और इसका खुलासा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अब चाहे इसके लिए दोषी कोई भी हो। महेश जी, बार बार एक बात आ रही है, अभी शिव जी ने भी बोला, भूपेश बघेल भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जो इनसे कमिटमेंट था वो तमाम चीजें हुई, एसआईटी हो गई, सब चीजें आ गई, एनआईए से जो चीज पूछी और मांगी गई थी वो इनको क्यों नहीं दी गई? यदि इन तक होती या अब दे दी जा सकती है, कुछ तो किया जाएगा। जब कुछ नहीं किया जाएगा तो सरकार क्या करेगी, ये आप भी जानते हैं। देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब एनआईए इसका मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, कब देगी, इसका हमारा सरकार या हमारी पार्टी क्या करेगी, वो न्यायिक मामला है। लेकिन हमारे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कभी भी नहीं चाहता है कि मतलब कि इस जांच को हस्तक्षेप करे या इस जांच का सच्चाई नहीं आए। हम भी चाहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ का जनता चाहता है, बस्तर का जनता चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो लोग भी दोषी हो उसका जांच हो, चाहे नक्सली लोगों के द्वारा हमला हो या और भी कोई किसी का हाथ हो। लेकिन देखिए निश्चित ही उस समय, क्योंकि इन्होंने कहा बार बार कि जो नक्सली हमला का इनपुट उस समय आया हुआ था, उसके बाद भी चुप हुआ। देखिए, आज हमारे स्वयं जो पुलिस विभाग के बड़े बड़े नक्सली हमला हुए हैं, जिसमें स्वयं विभाग के लोग जो नक्सली हमले का इनपुट उनके पास रहते हुए भी उनके ऊपर हमला होता है, ये चुप होना कोई भी सरकार की बस की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे। लेकिन जानबूझ के इस प्रकार की घटना कोई भी सरकार नहीं करा सकता। लेकिन निश्चित ही, जैसे इसमें एक संदेह तो है, इन्हीं के पार्टी के कुछ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसी घटना में मौजूद थे। उन्होंने तो मोटरसाइकिल से वहां से मोटरसाइकिल चल के गए, उनके ऊपर क्यों हमला नहीं हुआ?
ऐसे और भी लोग हैं, उनके ऊपर भी जांच होना चाहिए। क्या भूपेश बघेल को लगता है कि इनके ऐसे कुछ नेताओं का भी उसमें हाथ होगा? इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस घटना का पूरा सबूत मेरे पॉकेट में है। तो इस पॉकेट में से जो इस घटना का सबूत इसलिए नहीं खोल रहे, क्योंकि लगता है कि कुछ लोग इनके भी लोग हो सकते हैं, इसलिए उस घटना का खुलासा नहीं कर रहे। और हम तो चाहते हैं अभी भी कि इस घटना का खुलासा हो और बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी होगा कौन उसके करेगा? ऊपर आप कार्रवाई ही होना बता चाहिए। दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं, आप ये चाहते हैं, आप ही मुझे एक ऐसी बात बता दीजिए कि जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। क्या करने की जरूरत है, आप ही बता दीजिए। देखिए, वर्तमान में इनका सरकार है, इनका सरकार है और 4.5 साल हो गया, और 4.5 साल में इन्होंने क्या क्या प्रयास किया, क्या नहीं किया, हमको तो नहीं मालूम। लेकिन एनआईए के द्वारा जो रिपोर्ट अभी सबमिट किया गया है, उस रिपोर्ट को ये लोग लेने में कहाँ चूक किए, कैसे नहीं मिला, इनके ऊपर की बात है, इनका जवाबदारी है। वो कह रहे हैं एनआईए दे ही नहीं रहा है, एक कॉपी मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, राज्यपाल को दे दिया गया है। ये मामला हमेशा राज्यपाल पे जाके क्यों अटक जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ में वो एक संवैधानिक पद है, वो बीच में क्यों आ जाते हैं? देखिए, वो तो असंवैधानिक पद में बैठे हुए है, संवैधानिक मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। बार बार इन लोगों ने राज्यपाल के ऊपर जो प्रश्न खड़ा करते हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे में हो, चाहे इस नक्सली घटना के मुद्दे में हो, कि भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ बता करके महामहिम राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के ऊपर भी इन्होंने लांछन लगाने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन एनआईए के द्वारा अगर महामहिम राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा गया है तो वो न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा होगा, पर उसका खुलासा नहीं हो पा रहा ना। यदि मुझे ये बताइए, आपने कहा सरकार कांग्रेस की है, ठीक है, इनका दायित्व है कि ये जांच कराएं, चलिए मैं ये भी मान लेती हूं, तो इनको वो पता तो चले, इनको वो ये जो मांग रहे हैं कि जो लोग बचकर आए थे उनसे यदि बातचीत हुई है, एनआईए के पास यदि उन्होंने वाकई में बात की है, जांच की है, एक कॉपी उसकी दे दें कि है क्या, तब तो ये जांच कराएंगे। वो ही उनको नहीं मिल रहा। ये अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी कैसे दिलाएगा? वो उनको किस रास्ते पे जाना पड़ेगा, कहां से लेना पड़ेगा, कैसे उनसे लेना पड़ेगा, उनका जवाबदारी बनता है। वो सत्ता में स्वयं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये बात पहले भी आई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से कि केंद्र बहुत अव्यवहारिक है सरकार के लिए, हमेशा ये भेदभाव, लेकिन पता है आपको ये भेदभाव की खाई का जो मैसेज है जनता तक अच्छा नहीं जाता। ठीक है, शिव सिंह जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी है एनआईए से आप क्या छीन लाएंगे उसको, या एनआईए दे नहीं रहा, या इसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है? मुझे सर थोड़ी बात ये समझ नहीं आ रही है अभी। देखिए राखी जी, मुख्यमंत्री जी ने बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमने एनआईए को पत्र लिखा है, हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है कि आप हमें एनआईए का दस्तावेज उपलब्ध कराएं। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप पत्र ना लिखें, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दस्तावेज मांग रहे हैं, उसके आधार पर आपको जब एनआईए जब बोल रही है कि हमने जांच कंप्लीट कर ली है तो दस्तावेज देने में क्या जाता है? मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है, उसके बाद केंद्र सरकार बोल रही है कि आप पत्र मत लिखिए। तो हम लोकतंत्र में अब हथियार तो नहीं उठा सकते, लोकतंत्र में तो लोग। महेश जी, इसका कोई जवाब है? महेश जी, इसका कोई जवाब है? क्योंकि इसका व्यक्तिगत जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगी सर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, ये आरोप प्रत्यारोप मैंने छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत सुना है कि आप यदि कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी केंद्र की जो सरकार है वो बहुत अव्यवहारिक है, ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। देखिए, केंद्र की सरकार किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, केंद्र की सरकार सभी के साथ सम्मान व्यवहार कर रहा है। शिव जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने मांगा है, पत्र लिखा है, वहां से जवाब आता है कि पत्र लिखना बंद कर दीजिए। कैसे जांच हो पाएगी सर? कैसे उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी? केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना तो इनका मतलब एक प्रकार से पार्टी का एजेंडा है, चाहे मोदी जी के ऊपर हो या अन्य कोई भी मामले में, ये तो लगाते रहेंगे। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता, मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ ना कुछ है। अब लगने लगा है कि वाकई इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कुछ छुपाने की कोशिश है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। खैर, अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीजें इस चर्चा के बाद निकल कर आएंगी, उन सवालों के माध्यम से जो मैंने यहां पूछे हैं। समय हो गया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो झीरम और निश्चित तौर पर बरसी पर सियासत हो रही है। बरसी पर श्रद्धांजलि देने की बात होती है, दूसरी तरफ सियासत जोर से हो रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, जिसका खुलासा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।